हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे मैंने कल का पूरा मेरा जो शेड्यूल था, पूरा दिन अपने घर को साफ़ सफाई करने में ही चला गया और बिल्कुल भी समय नहीं मिला। प्लानिंग तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं कि वहाँ जाने के बाद में, मतलब नए घर जाने के बाद में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन समय कैसा चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज हमें थोड़ा सा अपने घर को सजाने के लिए पेड़ लेने जाना है, तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नर्सरी में और देखते हैं यहाँ की हमें कौन कौन से पेड़ लेना है। और बस जो नया घर लिया है, नए घर को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा घर बहुत खूबसूरत लगे, सुंदर लगे। तो यहाँ नर्सरी में बहुत प्रकार के पेड़ है, लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम है। तो छोटे पेड़ अगर हम लोग लगाते हैं तो कुछ समय बाद में जब बड़े हो जाएंगे तब हम दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। इसलिए छोटे छोटे पेड़ हम लोग लेकर आ गए हैं। और उसके बाद शाम की तैयारी खाने की हमारी हो रही है और अभी बेटी भी आने वाली है, इसलिए आज हम लोग सबसे पहले पेड़ तो लगाना हमने छोड़ दिया है। दूसरे दिन हम लोग पेड़ लगाएंगे और आगे देखिए कि पेड़ को हम किस प्रकार से लगाते हैं। और ये देखिए बड़ी वाली बेटी और नाती वो भी आ गए हैं और अभी लगभग 10 साढ़े 10 लगभग बज चुका है। मतलब बहुत लेट आए हैं क्योंकि बस उनकी लेट हो चुकी थी। और ये देखिए जैसे ही घर आया है मस्ती करने लग गया और हमारी हालत तो सफाई करते करते बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो देखिए कुछ हमने इस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ लेकर आए हैं। अब इसे हम लोग कल शिफ्ट करने वाले हैं। बस अभी तो मौज मस्ती कर रहा है हमारा टीटू, क्योंकि अभी वो घर आया है और उसे बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा है। और जब भी वो यहाँ आता है तो बहुत उसको अच्छा लगता है। और यहाँ खाने की भी तैयारी फिर हम लोग करने लग गए और बहुत ज़्यादा समय हो गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम लोग इस घर में आते हैं तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई से लेकर सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम लोग छोड़ कर जाते हैं वैसा नहीं रहता है। इसलिए फिर हमें डबल से मेहनत करना पड़ता है। तो अभी तो बस हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना खाते खाते ही हमें 12 बज गया और दूसरे दिन फिर सुबह उठकर हमें रिटर्न भी आना है, तो इसलिए गमलों का काम भी हमें करना ज़रूरी था। और आपने देखा कि मैंने जो मटका हमारा फूटा हुआ था, इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मटका पानी वाला फूट चुका था, तो उसे हमने फेंका नहीं और आज हम लोग उसमें पेड़ लगाने वाले हैं। तो छोटे छोटे हम लोग पेड़ लेकर आए थे, साथ में कुछ मिट्टी लेकर आए थे, क्योंकि नए जगह का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कहाँ मिट्टी खाद मिलेगा। इसलिए हम लोग जब नर्सरी में गए थे, मतलब गमले लेने के लिए, पेड़ लेने के लिए, तो हमने वहीं से मिट्टी और खाद वगैरह लेकर आ गए थे। तो अभी बेटी सारे खाद और मिट्टी को मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग गमले में छोटे जो पेड़ हमने लाए थे शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि कुछ समय बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम लोग फिर बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे अपने घर को सजाने की तैयारी चल रही है। जो अभी तो सोच रहे हैं कि कौन से गमले में क्या लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में शिफ्टिंग करते वक्त भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जैसे मटके में अगर हम लोग लगाते हैं तो मटका तो फोड़कर हम लोग पेड़ को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमने गमले लेकर आए हैं गमले में से निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े गमले में फिर हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि जगह तो बहुत है लेकिन बस उसका उपयोग हमें सही तरीके से किस प्रकार से करना है। तो हर कोई मतलब घर में जैसे सजेशन दे रहा है कि इसमें ये पेड़ लगाना है, इसमें ये पेड़ लगाना है, क्योंकि बाद में जब हमें दूसरे गमले में शिफ्ट करना रहेगा तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी सबसे पहले हमने एक बॉटल काटी है और बॉटल में एक नए तरीके से बेटी ने पेड़ लगाया है पुदीना का, क्योंकि पुदीना तो हमारे गर्मी, अभी वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम के लिए पुदीना बहुत अच्छा होता है। मतलब हमारे सेहत के लिए अगर डेली अगर हम लोग 2 पत्ती भी अगर पुदीना की खाते हैं तो हमारे
पूरे शरीर में ठंडक रहती है। तो ये देखिए, पहले पुदीना का ही पेड़ लगाने की तैयारी चल रही है। तो बाटल में इस प्रकार से गड्ढे कर लिए, क्योंकि आजकल हम लोग जब बाहर सफ़र में जाते हैं तो बाटल पानी की खरीदते हैं, लेकिन वो बाटल हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन हमने बाटल फेंकी नहीं है, और बस उसको 3 से 4 हमने ऐसे जगह जगह पे गड्ढे कर लिए और उसमें पुदीना की लकड़ी डाल दी है। अब ये जब भी पानी डालेंगे, मतलब मिट्टी खाद हमने यहाँ इकट्ठे डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और छोटे छोटे गड्ढों में छोटी छोटी डाली काट कर यहाँ डाल दी है। अब ये फैलने के लिए बहुत इसको स्पेस मिल गया इस तरीके से अगर हमने लगाया है तो। और बस मटके में भी हमें कुछ ऐसे पेड़ लगाना है जो कि बहुत ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि फैलने के बाद में जब हमारा पेड़ बड़ा हो जाएगा तब हम लोग बड़े गमले में शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ हमने लिया है मीठी वाली नीम का, और मीठी वाली नीम तो मान के चलिए डेली हमारे घर में उपयोग होती है। जैसे सब्जी वगैरह बनाना है, पोहा वगैरह बनाना है, बहुत सारी ऐसी जैसे दाल वगैरह में डालो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हम लोग पुदीना और नीम की पत्ती ही लेकर आए हैं, क्योंकि मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा डेली आवश्यकता पड़ती है उसी पेड़ को आज हमने सबसे पहले लगाया। और मेन हमारी है, छोटा सा हमने तुलसी का पेड़ लेकर आए थे। तो तुलसी का पेड़ थोड़ा सा बड़ा होने के लिए हमने बस मटके में ही इसे डाल दिया है, इसमें अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और फिर मतलब इंडोर और आउटडोर दोनों पेड़ हम लेकर आए थे। ज़्यादा पेड़ तो लेकर नहीं आए थे, बस 4-5 पेड़ ही लेकर आए थे। तो बस आज उन्हें हमने शिफ्टिंग कर लिया है, और अब देखते हैं कि हमारे पेड़ कितने दिनों में कितने बढ़ते हैं। जब पेड़ अच्छे बढ़ जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने कितने दिनों बाद में हमारे पेड़ बड़े हुए हैं, और हमारी जो गार्डनिंग हमने की है तो कैसे लगी है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे छोटे छोटे पेड़ हमने यहाँ पर लगा चुके, बाकी और पेड़ लगाना है। जब दूसरी बार जाएंगे तब पेड़ अब हम लोग और लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों।